राज्य के हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का और प्लीज शुरू करें। मेरा संगठन भारतीय युवा कांग्रेस का मैं दिल से धन्यवाद कहता हूँ, ना बोले प्लीज, जिनके आशीर्वाद से मुझे इस सदन में आने का अवसर मिला है। सर, मैं भारत के सबसे युवा राज्य तेलंगाना से आता हूँ, जिसका कुल आबादी 4 करोड़ लोगों का है और उन 4 करोड़ लोगों के तरफ से मैं मेरे नेता सोनिया गांधी जी का धन्यवाद कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमारा तेलंगाना राज्य का सपना पूरा किया है। और तेलंगाना राज्य में जो युवा ने तेलंगाना के लिए बलिदान दिया है, उन सभी परिवार को मैं नमस्कार करता हूं। सर, मुझे आज मेरे पार्टी ने वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन रेलवेज के बोलने का मौका दिया है। मैं एक बार इतिहास में जाना चाहता हूं, आजादी के बाद इंडियन रेलवेज का क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है। मैं 1950s की बात करना चाहता हूं, जब मेरा भी जन्म नहीं हुआ था और माननीय मंत्री जी का भी उस समय जन्म नहीं हुआ था। ये तो है सर, 1950s के अंदर वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने इंडियन रेलवेज को नेशनलाइज किया था। सर, 1951 के अंदर नेशनलाइज होने के बाद पंडित जवाहरलाल जी का ये सोच था कि अगर इंडियन रेलवे को इंप्रूवमेंट करना है तो केवल एक ही मार्ग है, हिंदुस्तान के अंदर कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। सर, 1950s के अंदर वो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, जिन्होंने सर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्दर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने ईस्टर्न रेलवे जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने साउथ ईस्ट जोन का एस्टैब्लिशमेंट किया था, जिन्होंने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का भी एस्टैब्लिशमेंट किया था। सर, इन 1957 रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO का भी एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। RDSO is a research and development organization. It is a technical advisory and consult to railway board as well as other organizations. केवल वहां तक ही नहीं, आगे हमारे नेता इंदिरा गांधी जी के काल के अंदर पहला राजधानी का ट्रेन न्यू दिल्ली से हावड़ा का भी उद्घाटन किया गया था। वो हमारे इंदिरा गांधी जी थे, जिन्होंने कलकत्ता के अंदर पहला मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। सर, मैं यहाँ पे राजीव जी के बारे में बताना चाहता हूँ। राजीव जी हमेशा ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटराइज लाए गए कंप्यूटर सिस्टम्स को हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए, ये उनका सोच था। लेकिन हम जानते हैं किस तरह से बीजेपी नेताओं ने उसका विरोध किया है। ये राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने कंप्यूटराइज टिकटिंग एंड रिजर्वेशन का रेलवे के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ये राजीव जी का काल में शताब्दी ट्रेन न्यू दिल्ली टू झांसी इंट्रोड्यूस किया गया था। उसी समय में शताब्दी ट्रेन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड कानपुर was also introduced. Sir, it is Rajiv Gandhi's government which has also succeeded in Konkan Railways establishment, sir. केवल वही नहीं, हमारे PV नरसिम्हा राव जी के समय में भी ऐसे ऐसे महान ट्रैक्स जहां पे कनेक्टिविटी नहीं था रेलवे का, भी उस समय में कनेक्टिविटी का काम किया गया था। और मैं बात करना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी के समय में, जिन्होंने बायो टॉयलेट का भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ ही लैंडमार्क डेवलपमेंट कवच का भी 2011 में इंट्रोड्यूस किया था। सर, इसी सदन के अंदर हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी उस समय में रेलवे मंत्री के ओर पे काम किया है। उनके काल में भी सर मैं बताना चाहता हूं कि हैदराबाद वाडी दंगा railway line was also sanctioned during Khargeji's tenure and land for project was also allocated. However, progress of this line has been significantly slow. I agree the railway minister to extend the project and need connectivity for the people of Telangana and Karnataka, sir. केवल वही नहीं है सर, यादगीर जिला के अंदर रेलवे कोच फैक्ट्री का भी उन्होंने उद्घाटन किया है।
सर मैं बात करना चाहता हूं मेरे राज्य तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना के लिए काफी वाग्दान किया गया था एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। सर उसके अंदर 13th schedule of AP Reorganization Act 2004 it has been stated that railway minister shall within 6 months from the appointment date shall examine the feasibility of establishing a rail coach factory in the successor state of Telangana and improve railway connectivity in the state। इसके बारे में भी कोई हमारे पास कोई जानकारी नहीं मिल रहा है सर। किस तरह से हमारे तेलंगाना राज्य जो सबसे युवा राज्य है, जिसको केंद्र सरकार की सबसे ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन किसी भी तरह का सपोर्ट हमें मिल रहा नहीं है सर। केवल वही नहीं सर, और काफी सारे हमारे तेलंगाना को लेके हम लोगों ने मांग रखी है एक डेडिकेटेड रेलवे लाइन फ्रॉम सिकंदराबाद टू मछलीपट्टनम पोर्ट, और साथ में आई वुड लाइक टू नो वेदर the demand of Telangana landlocked state rail link between enhanced connectivity to the coast, facilitated industrial growth through the establishment of dry ports within the Telangana state। सर ये सब हमारे तेलंगाना राज्य के लिए वादा किया था, पर अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा सदन में हो रहा नहीं। सर हमारे रेलवेज का एक परंपरा हुआ करता था, हमेशा रेलवेज का बजट जो है एक इंडिपेंडेंट बजट के तौर पे पेश किया जाता था, लेकिन उस परंपरा को आज के सरकार ने उस परंपरा को खत्म कर दिया है। सर जब उस परंपरा चलता था, देश के कोने कोने में राज्य के सरकार, देश के युवा लोग, देश के सभी वर्ग के लोग ये सोचते थे टीवी के सामने बैठ के कि हमारे राज्य को क्या मिलेगा, हमारे राज्य को आज बजट में क्या फायदा मिलेगा। और साथ ही मैं ये बताना चाहता हूं कि जब भी उस समय पे रेलवे बजट आता था कि हमारा जो रेलवे सिस्टम है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तौर पे चलता है। मिडिल क्लास वाले हमेशा एक लॉन्ग टर्म का वो एक्शन प्लान बनाते हैं, जब छुट्टी मनाना है या बच्चों को लेके कहीं घूमना है तो वो लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं। लेकिन उस जिस तरह से बजट आज जनरल बजट से मिलाया गया है, कहीं ना कहीं उनको भी वो प्लानिंग का भी उनका फॉल्स मतलब उनका भी खत्म कर दिया गया है। सर ये जो 92 इयर्स का प्रैक्टिस इन्होंने तोड़ दिया है, ये बहुत ही नुकसान हुआ है। हो सकता है अगर इसी तरह चलते रहे तो 100 साल का भी हम इंडियन रेलवेज का 100 साल भी सेलिब्रेट करने का मौका हम सबको प्राप्त मिलता था, लेकिन वो उसका भी मौका इन्होंने नहीं दिया है। सर आज का जो स्थिति है, पैसेंजर्स ट्रैवल करने के लिए डर रहे हैं। ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह से आज पिछले 6 महीनों का अगर रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे, हर जगह एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हर जगह रेल का जो भी प्रदेशों के अंदर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सर कोई भी कॉमन आदमी ये सोच के आज ट्रेन के अंदर चल रहा है कि वो अपने मंजिल तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। उनके अंदर एक घबराहट है कि जब भी वो टिकट लेते हैं, जब भी वो टिकट लेके ट्रेन में बैठते हैं, उनके परिवार के साथ जब वो सफर करते हैं तो उनको एक घबराहट सी महसूस हो रही है कि वो अगले दिन अपने मंजिल पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। सर मैं बताना चाहता हूं इस सदन को, फरवरी 28, 2024 जमतारा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 2 लोगों की मौत हुआ है। सर जून 2, 2023 कोरामंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है जिसके अंदर 293 लोगों का मौत हुआ है और हजारों लोग घायल हुए हैं। सर मैं बताना चाहता हूं जून 17, 2024 कंचनगंगा ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर 8 लोगों की मौत होती है। सर जुलाई 8, 2024 चंडीगढ़ में ट्रेन एक्सीडेंट होता है जिसके चलते 4 लोगों की मौत होती है। सर केवल यही नहीं, मैं बताना चाहता हूं किस तरह से आज अपने रेलवे का हालात बना रखा है। सर फरवरी 25, 2024 कटरा टू होशियारपुर एक ट्रेन चलती है, गुड्स ट्रेन, जिसके अंदर ड्राइवर भी नहीं है। वो 60 किलोमीटर जाने के बाद उसको रोका जाता है। तो मतलब जिस तरह से आज ट्रेन चल रही है ना, ड्राइवर भी उसके अंदर ड्राइवर का भी कोई नहीं है। सर सर हाल ही में हमने देखा है 16 फरवरी 2025 को जिस तरह से
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर भगदौड़ मची है, जिसके चलते हुए 18 लोगों की मौत हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार क्या रेलवेज नहीं है? क्या रेलवे की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा घटना घटा है? या मैं पूछना चाहता हूं, जो 18 लोगों की मौत हुई है, इसकी जिम्मेदार कौन है? केवल यही नहीं है, वो लोग कुंभ जाना चाहते थे, कुंभ जाकर वहां पे कुंभ में स्नान करना चाहते थे। हम उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को भी मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बार बार आंकड़े बताने की कोशिश किया है कि इस कुंभ के अंदर 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, कुंभ के अंदर कभी 40 करोड़, कभी 50 करोड़, कभी 60 करोड़ लोगों का उन्होंने बोला है कि उसके अंदर स्नान किया है। जब वो लोग इतने ऑथेंटिकेट से 60 करोड़ के हिंदुस्तान के लोग जब कुंभ के अंदर स्नान करते सकते हैं, तो वही ऑथेंटिकेट के हिसाब से वो जो भगदौड़ में कुंभ के अंदर मर गए, उनके बारे में क्यों नहीं बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। सर, मैं पूछना चाहता हूं बेरोजगारी के बारे में। प्रधानमंत्री हमेशा भाषणों में बोलते हैं हर साल को 2 करोड़ की नौकरी देंगे। हर साल हम युवाओं को 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री जी करते हैं। वो तो एक जुमला है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, रेलवेज के अंदर 3,15,718 वैकेंसीज across various groups and government is not filling the vacancies appropriately। क्या इसके बारे में मंत्री जी बताएंगे कि कहां पे क्या क्या फुलफिलमेंट किया गया है?